एक माली परिवार में जन्मे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले आज भारत के महान समाज सुधारक और विचारक के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी में ऐसी बातें लिखी जिन्होंने उस दौर की ऊंच नीच, छुआछूत और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की नींव को खुलकर चुनौती दी। फुले साहब ने लिखा कि सदियों से कुछ लोगों ने धर्म, जाति और भगवान के नाम पर बहुजन समाज को गुलाम बनाकर रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शूद्र, अतिशूद्र और महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो वे अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और समाज बदल जाएगा। यही वजह है कि उनकी किताब गुलामगिरी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। आखिर फुले साहब ने ऐसा क्या लिखा था जिससे उस समय के ताकतवर लोग डरने लगे थे? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में एक साधारण माली परिवार में हुआ था। उनका परिवार फूलों का काम करता था, इसलिए उन्हें समाज में ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था। बचपन से ही उन्होंने जातिगत भेदभाव को बहुत करीब से देखा। जब वे पढ़ने गए तब भी उन्हें कई बार अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन फुले साहब ने हार नहीं मानी। उन्होंने समझ लिया कि समाज में सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। अगर गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो वे अपने अधिकार मांगना शुरू कर देंगी। नारी शिक्षा की नींव रखने वाले पहले लोगों में फुले साहब शामिल थे। उस समय महिलाओं को पढ़ाना पाप माना जाता था। समाज में यह सोच थी कि लड़कियों को घर के काम तक ही सीमित रहना चाहिए, लेकिन ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले ने इस सोच को बदलने की शुरुआत की। 1848 में उन्होंने लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया। उस दौर में लोगों ने उनका विरोध किया, गालियां दी, यहाँ तक कि सावित्रीबाई फुले पर रास्ते में गोबर और कीचड़ तक फेंका गया, लेकिन दोनों पीछे नहीं हटे। सावित्रीबाई फुले रोज एक अतिरिक्त साड़ी लेकर निकलती थी ताकि अगर लोग उन पर गंदगी फेंक दे तो स्कूल पहुंचकर कपड़े बदल सके। यह सिर्फ शिक्षा नहीं थी, यह समाज को बदलने की लड़ाई थी। वर्ष 1873 में लिखी गई गुलामगिरी में फुले साहब ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने धर्म ग्रंथों और कर्मकांडों का इस्तेमाल करके समाज के बड़े हिस्से को दबा कर रखा है। उनका एक प्रसिद्ध कथन था, विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र टूटे। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किया। इस कथन में फुले साहब समझाते हैं कि शिक्षा की कमी ही हर अन्याय की जड़ है। अगर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वह सही और गलत का फर्क नहीं समझ पाएगा, और जब समझ नहीं होगी तो वह हमेशा दूसरों के नियंत्रण में रहेगा। फुले साहब ने यह भी लिखा, जो लोग तुम्हें भगवान के नाम पर डराते हैं वही लोग तुम्हें गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इसका मतलब यह था कि धर्म और अंधविश्वास का इस्तेमाल करके लोगों को डराया गया ताकि वे सवाल ना पूछे और हमेशा दबे रहे। फुले साहब लिखते हैं कि शूद्रों और अतिशूद्रों को अपने अधिकारों के लिए खुद खड़ा होना होगा, क्योंकि कोई दूसरा आकर उन्हें आजाद नहीं करेगा। फुले साहब मानते थे कि समाज में बदलाव तभी आएगा जब दबे कुचले लोग खुद अपनी आवाज उठाएंगे। ज्योतिबा फुले ने सिर्फ जातिवाद का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने उन धार्मिक और सामाजिक परंपराओं पर भी सवाल उठाए जिनके जरिए लोगों को नीचा दिखाया जाता था। उन्होंने कहा कि भगवान ने किसी इंसान को ऊंचा या नीचा बनाकर नहीं भेजा, सभी इंसान बराबर है, लेकिन समाज में कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए जाति व्यवस्था बनाई और खुद को सबसे ऊपर रखा। इसी सोच के खिलाफ फुले साहब ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था कि लोग खुद सच को समझे, जाति और अंधविश्वास से बाहर निकले और बराबरी की बात करें। आज भी देश में जाति, भेदभाव, महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक बराबरी जैसे मुद्दे पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में ज्योतिबा फुले की बातें आज भी उतनी ही जरूरी लगती है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर समाज को बदलना है तो शिक्षा, बराबरी और सवाल पूछने की ताकत सबसे जरूरी है। फुले साहब की लड़ाई सिर्फ अपने समय की नहीं थी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थी। यही वजह है कि आज भी उन्हें सामाजिक क्रांति का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवास। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।